तो आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 11 प्रत्याशियों का इसमें नाम है, लेकिन इन 11 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी जो कि बाहरी नेता हैं, 3 जिसमें भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और इसके अलावा 3 कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ब्रह्म सिंह तंवर को छतरपुर से टिकट दिया है, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा किराड़ी से बीजेपी विधायक रहे अनिल झा को भी आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इधर लक्ष्मी नगर से पूर्व बीजेपी पार्षद को भी यानी कि बीबी त्यागी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद को सीलमपुर से और सीमापुरी से पूर्व कांग्रेस विधायक वीर सिंह दिंगान और मटियाला से पूर्व कांग्रेस विधायक सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया है। तो इन बाहरी नेताओं को इस लिस्ट में शामिल करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक संदेश और संकेत देने का प्रयास किया है कि वे राजनीतिक ताकत और अनुभव को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि अब इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति रही है, ये साफ नहीं हो पाया है। जिस तरह से 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इसको लेकर दूसरे दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची को लेकर निशाना भी साधा है। रणनीति क्या है? 11 सूची जो पहली सूची में नाम शामिल है और ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो ये प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, बाहरी प्रत्याशियों को, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। और हमारे साथ बीबी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से इन्हें लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चर्चा में। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आज जो सूची जारी की गई है 11 उम्मीदवारों को लेकर, ऐसे में आपने भी आम आदमी पार्टी का दामन जिस तरह से थामा है, इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है कि बाहरी वर्सेस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर। बीबी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है बीबी जी, माफी चाहूंगी। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से और इस सूची के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि पहली सूची जिस तरह से जारी की गई है, इसमें 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 3 कांग्रेस से और 3 भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने पूरा सर्वे कराकर और इंटरनल सर्वे के आधार पर जनता की राय को जानकर इन टिकटों का वितरण किया है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पार्टी अपने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करती है, ज़रूरत पड़ने पर सख्त फैसलों को लेने से पीछे नहीं हटती है। और यही बड़ी वजह रही कि आज जो सूची आई है उसमें भी कुछ ऐसे विधायक रहे जिनका टिकट मौजूदा विधायकों का काटा गया है। इसके साथ ही बाहरी नेताओं को इस सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि पार्टी ने भले ही इसे अपनी एक नई रणनीति के तहत पेश किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अन्य पार्टियों से आए नेताओं को प्राथमिकता देकर अब बड़ा सवाल ये खड़ा किया है कि क्या पार्टी के अंदर खाने अब जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी खुश करने के लिए क्या कुछ करती है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है और प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वो 11 नाम हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं जिन्हें इन सूची में मौका दिया गया है। गोंडा से गौरव शर्मा को बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा आपको बता दें करावल नगर से भी प्रत्याशी, बदरपुर से राम सिंह नेताजी को टिकट दिया गया है, सीलमपुर से जुबैर चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रोहतास नगर से प्रत्याशी सरिता सिंह जी। सरिता जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है और ऐसे में अब 11 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, सबसे पहले तो तैयारियों को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ अब रणनीति रहेगी आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करती हूँ, माता रानी का धन्यवाद करती हूँ, उनका आशीर्वाद
हम लोगों पर बना रहा। और हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दोबारा से सामान्य कार्यकर्ता पे भरोसा करके फिर से एक मुझे लड़ने का यहाँ से मौका दिया है। ये कार्यकर्ता की जीत है और कार्यकर्ता सभी बहुत उत्साहित है। और जैसा भी पार्टी का आदेश रहेगा, पूरी पार्टी लीडरशिप का आदेश रहेगा, उसी तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा यहाँ पे। और ये मतलब हम सबका संकल्प है कि इस बार रोहतास नगर जीत के हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम सबका संकल्प है। सरिता जी, जैसे कि आपने खुशी जाहिर की है कि एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया गया है, लेकिन वहीं बड़ा सवाल ये भी उठा रहा है विपक्ष कि जिस तरह से ये सूची जारी की गई है, 11 नाम है, लेकिन 6 नाम ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर अंदर खाने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें नजरअंदाज करने का काम किया गया इस सूची में? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता इस बात से बिल्कुल मतलब कंफर्म है हमारे मन में कि 70 के 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर इस बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसलिए हम सब सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र हैं। 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव होगा। इस सूची पर अगर नजर डाली जाए सरिता जी, तो क्या है एक बड़ा संदेश ये भी जाएगा जनता के बीच में कि आप लोग परफॉर्मेंस के बेस पर टिकट बांट रहे हैं, या क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये पार्टी की हमारी पीएसी है, जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम सभी कार्यकर्ता जमीन में अरविंद केजरीवाल जी को जिताने के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। सरिता जी, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आपको अनुभव पहले का भी है और एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, किस तरह से जनता को अपने दिलों तक बैठाने का काम करेंगी ताकि जनता आपके पक्ष में मतदान करे और आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाए? देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करते हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए किया है, जो बुनियादी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को दिया है, जो 6 महत्वपूर्ण सबसे काम है हमारे, जो फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की यात्रा, तीर्थ यात्रा और अनेक काम जो दिल्ली के लोगों के लिए है। तो दिल्ली की जनता, ये चुनाव दिल्ली की जनता का चुनाव है और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के लिए चुनाव लड़ रही है इस बार में। इस बार ये क्लियर है और सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग करके दिल्ली के कामों को रोकना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकना चाहती है। पर इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी, रोहतास नगर की जनता देगी, पुनः अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाते। एक बार फिर से, क्योंकि सरिता जी आपने कहा कि बीजेपी शाम दाम दंडभेद लगाते हुए आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर आऊंगी, क्योंकि जब ये सूची जारी हुई है, बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है इस सूची को लेकर और बाहरी वर्सेस इंटरनल कैंडिडेट को लेकर एक आवाज उठाई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस आवाज की वजह से कुछ डेंट पहुंच सकता है? देखिए, पूरा का पूरा दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का परिवार है, पूरी की पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कुछ बचा नहीं है। 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करती है, दिल्ली के लोगों को बर्बाद करना चाहती है। ठीक है सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।